यह कहानी है राधिका की। राधिका जिसने गरीबी और तिरस्कार की आंधियों को पार कर ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी है उसके संघर्षों और उनसे मिली सीख की, उसके दर्द और उससे जन्मी आस्था की। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो पास्टर बनकर लोगों को ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जा रही है। राधिका का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। मां, पिता और छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में उनका जीवन मुश्किलों से भरा था। पिता मजदूरी करते थे और मां घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। भूख और गरीबी से जूझते हुए भी राधिका के मन में पढ़ने की चाहत थी, परंतु गरीबी ने उसके सपनों को कुचल दिया। बचपन से ही राधिका को समाज के तानों का सामना करना पड़ा। गरीब होने के कारण लोग उसे हे दृष्टि से देखते थे। उसके कपड़े ढीढ़े, उसकी बोली, उसका रहन सहन सब कुछ लोगों के उपहास का पात्र बन जाता था। जब राधिका 14 वर्ष की हुई तो उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। गरीबी के कारण उनका इलाज संभव नहीं था। दिन ब दिन मां की हालत बिगड़ती जा रही थी और राधिका असहाय होकर बस देखती रह गई। मां की बीमारी ने राधिका के जीवन में एक गहरा घाव दे दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक मसीही प्रचारक आए। उन्होंने राधिका की मां के लिए प्रार्थना की। राधिका को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से अपनी मां को स्वस्थ होते देखा तो वह हैरान रह गई। यह उसके जीवन का पहला चमत्कार था। इस घटना ने राधिका के जीवन को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक शक्ति ऐसी भी है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। उस दिन से राधिका का ईश्वर में विश्वास मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि वह अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देगी। राधिका ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। वह रोजाना चर्च जाने लगी और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ईश्वर ने उसे एक खास मकसद से बनाया है। वह गांव के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाने लगी। बच्चे भी राधिका की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। राधिका को बच्चों को ईश्वर का ज्ञान देकर बहुत खुशी मिलती थी। उसे लगता था जैसे वह अपना जीवन का असली मकसद पूरा कर रही है। जब राधिका ने लोगों को ईश्वर का संदेश देना शुरू किया तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसका विरोध करने लगे और उसे धमकियां मिलने लगी। एक दिन कुछ लोगों ने राधिका पर हमला कर दिया। उसे बहुत चोटें आईं, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। राधिका जानती थी कि ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर ही उसकी ढाल है और वही उसकी शक्ति है। राधिका की निष्ठा और समर्पण को देखते हुए एक दिन उसे एक चर्च द्वारा पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। यह राधिका के जीवन का सबसे बड़ा पल था। पादरी बनने के बाद राधिका ने और भी जोश और उत्साह के साथ लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह लोगों को ईश्वर का संदेश पहुंचाने लगी और गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की मदद करने लगी। राधिका के प्रवचन लोगों के दिलों को छू जाते थे। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर ईश्वर की शरण में आने लगे। आज पादरी राधिका एक प्रेरणा है। वह अपने जीवन से लोगों को यह सिखाती है कि अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। पादरी राधिका आज भी उसी लगन और निष्ठा के साथ ईश्वर की सेवा कर रही है। वह लोगों को प्यार, करुणा और क्षमा का संदेश देती है। वह कहती है कि ईश्वर ने हमें प्रेम और सेवा के लिए बनाया है। हमें अपने जीवन का हर पल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। राधिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, वह आपके साथ हैं। राधिका की कहानी आशा की किरण है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में निराश और हताश हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ईमानदारी और समर्पण से ईश्वर की सेवा करें तो वह हमें हर मुश्किल से पार कराएंगे।